बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपको एक ऐसे नबी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम लेते ही दिल में एक अजीब सुकून उतर आता है, जिनकी जिंदगी सब्र, इल्म और अमल का एक बेहतरीन नमूना है। ये हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आइए हम अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते हैं, क्योंकि बिना अल्लाह के कलाम के कोई भी बात दिल तक असर नहीं पहुंचाती। वज़कुर फिल किताबी इदरीसा इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या। तर्जुमा, और किताब में इदरीस का जिक्र करो, बेशक वो सच्चे और नबी थे और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठाया। भाइयों, सोचने की बात है, अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत कम अंबिया का तफसीली जिक्र किया है, लेकिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में सिर्फ 2 आयतें आईं और उन 2 आयतों में ही उनकी पूरी शान बयान कर दी, सच्चे और नबी और फिर बुलंद मकाम। हज़रत इदरीस का असली नाम अखनू था और वो हज़रत आदम के पड़पोते थे, यानी उनके और हज़रत आदम के बीच सिर्फ 3 नस्लों का फासला था। इतिहास बताता है कि वो पहले इंसान थे जिन्होंने लिखना सीखा, कपड़े सीना सीखा और लोगों को अल्लाह की राह पर बुलाया। उनका लिबास सादा था, लेकिन दिल में तौहीद का नूर जगमगा रहा था। भाइयों, वो ज़माना बहुत अजीब था। लोग लंबे लंबे जीते थे, 800-900 साल तक। लेकिन जितनी लंबी उम्रें उतनी ही गुनाहों की फुर्सत। लोग दुनिया में मस्त थे और अल्लाह को भूल चुके थे। ऐसे माहौल में हज़रत इदरीस का आना मानो अंधेरी रात में चांद निकल आना था। वो लोगों को समझाते, ऐ लोगो, ये दुनिया हमेशा की जगह नहीं, ये तो एक सफ़र का पड़ाव है, असल मकाम तो आखिरत है। भाइयों, इल्म हासिल करना आसान है, लेकिन अमल करना मुश्किल। हज़रत इदरीस वो शख्स थे जिनके पास इल्म भी था और अमल में भी वो सबसे आगे थे। वो दिन में रोज़ा रखते, रात में तहज्जुद पढ़ते और जब अल्लाह का नाम लेते तो आंसू बह पड़ते। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल मिशन वही था जो हर नबी का होता है, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह को एक मानना, उसकी इबादत करना और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना। उनकी कौम धीरे धीरे गुनाहों और शिर्क में पड़ गई थी। लोग बदपरस्ती करने लगे थे, छोटे छोटे खुद बनाए हुए बुतों के सामने सजदा करते थे। उस वक्त हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम खड़े हुए और अपनी कौम से कहा, ऐ लोगो, तुम जिस चीज़ की पूजा कर रहे हो वो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। वो खुद तुम्हारे हाथों से बनाए गए हैं, तुम उनके कैसे गुलाम हो गए? तुम्हारा असली मालिक, तुम्हारा असली खालिक सिर्फ अल्लाह है। वही तुम्हें रोज़ी देता है, वही तुम्हें जिंदा करता है, वही मौत देता है और फिर वही तुम्हें उठाएगा। भाइयों, ये दावत बड़ी सादगी से दी गई मगर हकीकत से भरपूर थी। लेकिन अफसोस, कौम ने उनकी बातों को आसानी से नहीं माना। कुछ लोग तो कहने लगे, इदरीस, हमारे बाप दादाओं ने इन बुतों की पूजा की है और तू हमें कहता है कि हम इन्हें छोड़ दें? तेरी बातें हमें अजीब लगती हैं। कुछ लोग उन पर हंसते, मजाक उड़ाते। लेकिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सब्र और हिकमत से काम लेते। वो कभी गुस्सा नहीं करते, बल्कि मोहब्बत और दया से समझाते। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ पैगंबरी ही नहीं दी, बल्कि इल्म और हुनर भी दिया। इतिहास में आता है कि उन्होंने सबसे पहले कलम से लिखना सिखाया, सिलाई और कपड़े सीना सिखाया, लोगों को इल्म की अहमियत बताई। वो अपनी कौम से फरमाते, इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। जो शख्स इल्म हासिल करता है वो अल्लाह के करीब होता है। भाइयों, सोचो, जब इंसान ने अभी लिहाज इल्म में इतना सफ़र तय नहीं किया था, उसी ज़माने में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को पढ़ने लिखने की राह दिखाई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का सब्र और उनकी इबादत बेमिसाल थी। वो अल्लाह की इबादत में इतना मशगूल रहते कि कभी कभी दिन रात गुजर जाते और वो सिर्फ सजदे में होते। उनकी ज़ुबान से हमेशा ये दुआ निकलती, ऐ अल्लाह, मुझे और मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, हमें सीधे रास्ते पर चला। कुरान में अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाया, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठाया। सूरा मरियम 57।
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इसका मतलब है कि अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और उन्हें एक ऐसी ऊंचाई दी जो किसी और नबी को ना मिली। कुछ रिवायतों में आता है कि वो चौथे आसमान तक उठाए गए और वहां उन्होंने फरिश्तों के साथ मुलाकात की। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कुछ नसीहतें बहुत मशहूर हैं। लोगों से हसद मत करो, क्योंकि हसद इंसान के दिल को जला देता है। हर अमल को सोच समझकर करो, क्योंकि जल्दबाजी शैतान का काम है। दुनिया बस एक सफ़र है, असली घर आखिरत है। मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। तौहीद, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करो। इल्म सीखो, क्योंकि यही इंसान को इंसान बनाता है। सब्र और इबादत, मुश्किल वक्त में भी सब्र करो और अल्लाह को याद करो। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये याद दिलाती है कि दुनिया फ़ानी है, जो असली मकाम है वो आखिरत है, और जिसने अल्लाह को राज़ी कर लिया वही कामयाब है। भाइयों और बहनों, दुआ है कि अल्लाह हमें हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सबको इल्म से रोशन करे, हमारे दिलों को तौहीद से भर दे और हमें उस बुलंद मकाम की तरफ ले जाए जो अपने नेक बंदों को देता है। आमीन या रब्बल आलमीन।